मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जपा कुसुम संकासम कास्पेयम महादितिम तमोरिम सर्वपावग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सीरीज। मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य नारायण भगवान मिथुन राशि के पंचम भाव से नीच राशि से निकल करके आपके छठे भाव में जा रहे हैं। 16 नवंबर से ही 15 दिसंबर तक आपके छठे भाव सूर्य नारायण भगवान विराजमान होंगे और तृतीय होकर के विराजमान रहेंगे। तृतीय भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में जा रहे हैं, तो यह विपरीत राजयोग देता। विपरीत राजयोग होता है, इससे सडन बेनिफिट होता है। जो भी आपको पिछले एक महीने में सडन लॉस हुए हैं, अर्थात जब नीच राशि में आपके पंचम भाव में सूर्य नारायण भगवान गोचर कर रहे थे, तो आपको उच्च शिक्षा से संबंधित परेशानियां, हायर एजुकेशन से संबंधित परेशानियां और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आप तैयारी कर रहे थे उससे संबंधित परेशानियां, आपको संतान पक्ष से टेंशन, संतान की बहुत चिंता, संतान कैसे करेगी, क्या करेगी, इस भाव से चिंता आपको रही। और संतान से शुभ समाचार मिलने के लिए आप लालायित थे और शुभ न संतान का सुख मिल पा रहा था, न संतान से सुख मिल पा रहा था। वह सब बातें अब बहुत पीछे छूट गई हैं। अब सूर्य नारायण भगवान मुदित होकर के वो आपके छठे भाव में गए हैं, तीसरे भाव के स्वामी होकर के विपरीत राजयोग बना रहे हैं छठे भाव में। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही आनंद देने वाली बात है, वह यह है कि सूर्य नारायण भगवान जो शनि हैं, सूर्य पुत्र शनि, वह दशम दृष्टि से देख रहे हैं सूर्य नारायण भगवान जहां विराजमान हैं, और सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं शनि महाराज अपने पिताजी के घर को भी देख रहे हैं, जहां उनकी प्लेसमेंट है उसको भी देख रहे हैं। यह भी पिता पुत्र के संबंधों को अच्छा मजबूती प्रदान करता है। पिता पुत्र, जब मैं कहता हूं पुत्र का मतलब यहाँ संतान से है। पिता और संतान के संबंध में एक तारतम्य इसमें दिखाई देगा। जो तारतम्यता टूट गई थी, जो आपका एक रिदम था संतान का आपके प्रति, आपका संतान के प्रति कहीं ना कहीं तालमेल उसमें ऊंच नीच हो रही थी, वह सब तारतम्यता, रिदम अब आपका कायम रहने वाला है। सबसे पहले आपको बताता हूं, सूर्य नारायण भगवान अपने मित्र के घर में गए हैं, अर्थात मंगल के घर में गए हैं, अर्थात वह अपने सेनापति के घर में गए हैं। सेनापति के घर में वो भी तीसरे भाव के स्वामी होकर के, साहस के स्वामी होकर के, पराक्रम, पुरुषार्थ, करेज के स्वामी होकर के छठे भाव में गए हैं। छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु का, अर्थात आपके शत्रु वाले भाव में, ऋण, रोग, शत्रु वाले भाव में भी वह प्रकाश कर रहे हैं। अर्थात शत्रु प्रबल होगा, लेकिन वह आप पर कोई वार नहीं कर पाएगा, आक्रमण नहीं कर पाएगा। आक्रामक तो होगा, लेकिन वह आक्रमण नहीं कर पाएगा। ऋण आपको चाहिए तो आसानी से मिल जाएगा, जो अभी तक नहीं मिल रहा था। और रोग यदि आपको है तो रोग दूर हो जाएगा। रोग के संबंधों को भी वो प्रकाशित कर रहे हैं, उनमें ऊर्जा दे रहे हैं, आपके शरीर में ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जान्वित कर रहे हैं, और आपके हर कार्य क्षेत्र को वो यहाँ से प्रकाशित कर रहे हैं। तो इसमें अब ऋण आपने लेना है। कैसा ऋण आप लेंगे? अच्छा ऋण लेंगे, होम लोन लेंगे, गाड़ी का लोन लेंगे, या किसी भी अच्छे पर्पज के लिए, धार्मिक कृत्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए, अपने
पुत्र के विवाह के लिए लेंगे तो यह अच्छा ऋण होगा। अब आपको बताता हूं, सूर्य नारायण भगवान जब वृश्चिक राशि में जा रहे हैं तो सबसे पहले वो गुरु के नक्षत्र विशाखा नक्षत्र में गोचर करते हुए यहाँ पर गए हैं। तो गुरु से संबंधित आपके सप्तम भाव, मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव और दशम भाव। सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का भाव है। पार्टनरशिप के भाव व्यवसाय, पार्टनरशिप से संबंधित व्यवसाय जो है वो अच्छा होगा, उसमें भी वो प्रकाश देंगे। और साथ में जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर के साथ भी तालमेल रिदम अच्छा रहेगा। और दूसरा कार्य क्षेत्र, दशम भाव कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र को भी यह आलोकित करने जा रहे हैं, प्रकाशित करने जा रहे हैं, ऊर्जा से भरने जा रहे हैं। आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब मिलेगी, जॉब पर हैं, अच्छा वहां पर कर पाएंगे, अच्छा अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे पाएंगे। इसके बाद गुरु के नक्षत्र के बाद शनि के नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान जाएंगे। शनि के नक्षत्र में शनि आपके राशि के अष्टम और नवम भाव के स्वामी होते हैं। और शनि स्वयं मूल त्रिकोण के सद्विषा नक्षत्र के हैं, मार्गी हो जाएंगे। सूर्य नारायण भगवान 16 नवंबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और शनि 15 नवंबर को ही मार्गी हो रहे हैं। आपके भाग्य भाव में भाग्येश हैं शनि। और जैसे कि मैंने बताया, पिता पुत्र का यहाँ पर दृष्टि संबंध बन रहा है। पुत्र पिता के घर को भी, पिता जहां हैं वहां भी वो देख रहे हैं। तो यह बहुत अच्छा भाग्योदय कारक है, भाग्य आपका साथ देगा। साथ में जो अष्टम भाव है, दुस्थान है, दुस्थान को भी वह प्रकाशित कर रहे हैं। आपके रोग, आपके कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट, इनसे आपको निजात दिला रहे हैं। और वहीं जब छठे भाव में विराजमान है तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बाधाएं पिछले बीते हुए समय में आई थी, उन बाधाओं को भी सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अष्टम भाव में जब वह शनि के नक्षत्र में रहेंगे तो क्या होगा, आपके ससुराल पक्ष से भी आपको अच्छा समाचार मिलने वाला है। या तो आपका विवाह होने वाला है, आप मेल फीमेल दोनों में से जो भी हैं, लड़का लड़की, आपका या तो विवाह संबंध तय होगा या विवाह होगा। विवाह की खुशियां मिलेंगी, संतान की खुशियां मिलेंगी, घर की खुशियां मिलेंगी, अच्छे घर की खुशियां मिलेंगी, नए घर की खुशियां मिल सकती हैं, नए घर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यह शैया सुख देने के लिए आपका पूरा एक महीना 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक बहुत उत्तम फल देने वाला आपको है। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान जाएंगे बुध की नक्षत्र में। बुध का नक्षत्र अर्थात आपके स्वयं आपकी राशि के स्वामी जो बुध हैं, मिथुन राशि के स्वामी के नक्षत्र में वह गोचर करेंगे। तो यह भी आपके लिए आपकी राशि को भी जागृत करेंगे। जो आपको परेशानियां, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस आदि हो रहा था, उससे भी आप अब बच पाएंगे। सूर्य नारायण भगवान वहां भी अपना प्रकाश दे करके उसको भी आलोकित कर रहे हैं। और आप इससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा आपको मिलने वाली है। चतुर्थ भाव को भी वह आलोकित करेंगे। चतुर्थ भाव भी बुध का है, कन्या राशि का है। तो कन्या राशि में वह उसको भी, छठे भाव को भी आपके क्षमा कीजिएगा, चौथे भाव को भी, जो माँ का सुख है, माता का सुख आपको अच्छा मिलने वाला है। माता जी का स्वास्थ्य खराब था तो माता जी के स्वास्थ्य को भी वो यहाँ पर बेहतर करने वाले हैं। साथ में आपको एक नई उम्मीद की किरण आपको यहाँ से दिखाई देगी। यदि आप प्राइमरी शिक्षा के छात्र हैं, प्राइमरी शिक्षा में आपको बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है। और भूमि, भवन, वाहन आदि में निवेश करना चाहते हैं, उसमें भी आपको कोई ना कोई क्लू यहाँ से सूर्य नारायण भगवान देने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको, जैसे मैंने बताया, विपरीत राजयोग तो मिल ही रहा है। शनि की दृष्टि आपकी तृतीय भाव पर और षष्ठम भाव पर पड़ रही है। साथ में यह सब मैंने विशेषण आपको बताया है। इसके साथ ही आपको एक अच्छा उपाय बता देता हूँ। सूर्य नारायण भगवान आपके पंचम भाव से निकल करके, अर्थात नीच के होकर के निकल के शत्रु भाव में गए हैं और विपरीत राजयोग दे रहे हैं। यह विपरीत राजयोग और आपको फलदायी हो और लाभदायक हो, इसके लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ्य प्रदान करें। और शनि आपके भाग्य हैं, इनके लिए दशरथ कृत शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो आपका जहां भाग्य शांत देगा, पुत्र शांत देंगे, वहां पिता भी शांत देंगे। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप
संतान वाले भी हैं और पिता वाले भी हैं। पिता की आप सेवा करें, पिताजी की सेवा करें, साथ में संतान का जो दायित्व है वो दायित्व भी निर्वाह करने का यह समय आपके लिए है। इसमें कोई कोर कसर इफ एंड बट सब छोड़ दें, संतान और पिता दोनों का ध्यान आप रख पाएंगे। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।